Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कोलिजन। बच्चों ये कुछ नेमिंग प्रॉब्लम्स हैं बच्चों जो एज सच आपको कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं, इसके रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है बच्चों बैलिस्टिक पेंडुलम। अब क्या होता है बच्चों बैलिस्टिक पेंडुलम, देखो यहाँ पे हमने रूफ के साथ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एक ब्लॉक को हैंग कर दिया। नॉर्मली रूफ के साथ आपने एक ब्लॉक को हैंग कर दिया। इधर से आ रही है बुलेट बच्चों, बुलेट का मास है m, कितनी स्पीड से आ रही है u स्पीड से। जैसे ये बुलेट बच्चों इस ब्लॉक के साथ कोलिजन करेगी तो क्या होता है, ये जो बुलेट है इसके अंदर जाके रुक जाएगी, मतलब ये जो बुलेट है इसके अंदर धंस जाएगी, जिसके कारण अब ये दोनों ब्लॉक प्लस बुलेट दोनों इकट्ठे जो है बच्चों ऐसे आगे मूव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये थ्रेड के साथ बांधे गए हैं इसलिए सीधे तो जाएंगे नहीं, ये इस तरह ऐसे ऊपर चले जाएंगे और कुछ हाइट पे जाके ये रुक जाएंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है बच्चों कि बताओ ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जो है ये ऊपर राइज किया, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बैलिस्टिक पेंडुलम, जिसमें क्या है एक बुलेट को फायर किया है, वो बुलेट जब आ रही है आके वो ब्लॉक में धंस जाएगी और दोनों कंबाइन होके आगे मूव करेंगे और ये यहां से h हाइट जितना ऊपर राइज कर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम यहां पे कितनी हाइट है h, क्योंकि यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद ये दोबारा कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आपसे यही पूछा जा सकता है बताओ h कितना होगा। कई बार क्या होता है आपको h गिवन होगा, u पूछ लेंगे, तो ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो अब यहां पे बुलेट का मास स्मॉल m है, ब्लॉक का मास कैपिटल M है बच्चों, कंबाइन हो गए क्योंकि ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो कंबाइन मास कितना है कैपिटल M प्लस स्मॉल m बच्चों। अब इन क्वेश्चंस को करने का मेथड क्या है बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच के कोलिजन को देखोगे, क्योंकि पता है कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता ना, पर इतना तो पता है ना कि कोलिजन कोई भी हो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज देयर। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा। देखो बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। इनिशियल में आएगा m इंटू यू बुलेट का प्लस कैपिटल M इंटू जीरो जो ब्लॉक का, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ बुलेट मूव कर रही थी, ब्लॉक तो रेस्ट पे था। और आफ्टर कोलिजन क्या होएगा बच्चों, ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, कितनी स्पीड के साथ, यहां से कितनी स्पीड से ये आगे मूव करना शुरू हुए, ये कैपिटल स्मॉल v सॉरी। ठीक है, तो m प्लस स्मॉल m इंटू v, ये चीज आ गई बच्चों। तो यहां से mu इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इंटू v बच्चों। तो यहां से आप v भी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा v बच्चों, mu बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो कई बार आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कोलिजन के बाद बताओ कि ये कितनी वेलोसिटी के साथ दोनों आगे मूव करेंगे, तो आप यहां से निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए बताओ कितनी हाइट तक वो राइज करेगा, तो उसके लिए अब यहां से देखो, अब यहां से आगे आप यूज करोगे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो जैसे ये दोनों कंबाइंड बॉडी बन गए उसके बाद ये ऊपर जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही फोर्स इन पे लग रही है। कौन सी फोर्स बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड्स देयर, है ना। तो यहां पे देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग बच्चों देखो इस पॉइंट पे सारी की सारी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों, है ना, क्योंकि हाइट कितनी है यहाँ पे जीरो। उसके बाद जब ये यहां से राइज कर जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, इस मैक्सिमम हाइट पे जाके ये रुक जाएंगे, है ना, तभी तो मैक्सिमम हाइट होगी क्योंकि वहां पे ये रुक गए होंगे। तो यहाँ पे इसकी जो किनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे थी वो सारी की सारी किस यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना। लोएस्ट पॉइंट पे सारी किनेटिक होती है, हाईएस्ट पे सारी क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी एट ए लिख देते हैं इस पॉइंट को, ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो किनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ कंबाइन मास बच्चों m प्लस m v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए कंबाइन मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m g h बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर कितना आ गया 2gh, तो यहां से v कितना आ गया रूट 2gh। ये वैसे आपको पता होना चाहिए, कभी भी ऐसा पूछा जाए कि कितनी वेलोसिटी होगी वो इतनी हाइट तक राइज कर जाए तो आपको पता होना चाहिए v इज इक्वल टू रूट 2gh, पीछे आप बहुत बार करके आए हो। तो ये v की वैल्यू आ गई बच्चों। अब देखो कुछ भी पूछा जा सकता है आपको न्यूमेरिकल में बच्चों, आपको क्वेश्चन में हाइट भी पूछी जा सकती है। तो हाइट के लिए आपको क्या चाहिए, देखो यहां से अगर आपने हाइट निकालनी है तो यू नीड v,
तो v कहां से निकलेगा, v यहां से निकल जाएगा, उसके लिए यू नीड यू। अब कई बार बच्चों यही क्वेश्चन उल्टा भी आ जाता है, उल्टा इन द सेंस बच्चों आपसे वो बोलेगा कि बताओ कितनी इनिशियल वेलोसिटी हो बुलेट की सो दैट ये ब्लॉक प्लस बुलेट इतनी हाइट तक राइज कर जाए। तो मतलब आपको यू पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन में आपको पीछे से शुरू करना पड़ेगा। आप h की हेल्प से v निकालोगे, जैसे ही v निकला बच्चों v को यहां पुट करोगे और यहां से क्या निकाल दोगे बच्चों, u निकाल दोगे। और ज्यादातर क्वेश्चन में बच्चों यही पूछा जाता है, या तो u पूछा जाता है या हाइट पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, मेथड आपको क्लियर होना चाहिए कि दो ही चीजें हैं बच्चों, एक तो लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो भी पूछा होगा वैल्यूज को पुट करना और आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब लगे याद, आप ये भी सीख लो बच्चों, कई बार ना वो आपको एंगल पूछ लेता है यहाँ पे कि बताओ कि ये जो कंबाइन ब्लॉक प्लस बुलेट है बच्चों, ये कितने एंगल बनाएगी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंच जाएगी, मतलब ये थीटा एंगल पूछ लिया। अब थीटा एंगल के लिए आप क्या करोगे बच्चों, देखो थीटा के लिए यहां पे अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ऐसे, ये चीज ठीक है, ये सेंटर टू सेंटर मान लिया जाता है बच्चों यहाँ पे। तो अगर ये हाइट h है बच्चों, ठीक है, तो ये भी h होगा, यहां से लेके यहां तक ये h होगा। ये टोटल कितना है बच्चों, l है बच्चों। यहां पे देखो अब अगर ये एंगल आपको निकालने को बोला गया है बच्चों, आपके पास क्या है, देखो आपके पास ये पूरी साइड यहां से लेके यहां तक आपको पता है कितनी l है बच्चों, है ना। अब आपको ये h चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि h तो मैं निकाल ही लूंगा, मेरे पास h के लिए फॉर्मूला है, मैं h निकाल दूंगा, है ना। अब उसके लिए आप करोगे क्या, देखो आप इस ट्रायंगल को लोगे, देखो ये मैंने ट्रायंगल लिया, ये एंगल थीटा है बच्चों, ठीक है, यहां पे ये l है, ये नीचे तक जाती है, ये पूरी l है बच्चों, यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से लेके यहां सेंटर तक मान लो आप, यहां से लेके यहां तक l है, जिसमें से इतना वाला पोर्शन जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज व्हाट, दैट इज h बच्चों। तो ये ऊपर वाला क्या होएगा, दिस इज l माइनस एच होगा ना, ये यहां से लेके यहां तक कितना होगा, l माइनस एच बच्चों। अब देखो ट्रायंगल में ये 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, ये थीटा बन रहा है, तो ये वाली साइड क्या बन जाएगी, नीचे वाली साइड, दिस इज बेस, क्या होएगा, बेस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, और ये हाइपोटेन्यूज है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज और बेस है, तो क्या यूज करें हम यूज करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बच्चों। तो कॉस थीटा इज बेस कितना है, बेस इज l माइनस एच, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, हाइपोटेन्यूज इज l बच्चों। तो आप इसकी हेल्प से बच्चों क्या निकाल सकते हो, अब आप इसकी हेल्प से अब h निकाल सकते हो। देखो h कितना आ जाएगा, यहां से h इज l cos थीटा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और साथ में ये l माइनस एच एक तरफ हो गया, उसके बाद ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास h कितना आ जाएगा, h इज L minus L cos theta, that is L1 minus cos theta बच्चों। So you have to remember these three results बच्चों। एक तो ये V और U का, तो कहां से निकला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। एक आपको ये पता होना चाहिए, ये तो बच्चे आपको पता ही होना चाहिए, ये रिजल्ट तो याद कर लो अब कि कितनी वेलोसिटी होगी वो h हाइट तक चले जाए, √2gh, ठीक है। और एक अगर आपको थीटा एंगल पूछ लिया, या थीटा गिवन है, थीटा से h कैसे निकालना है, या h से थीटा कैसे निकालना है, उसके लिए ये रिजल्ट है। आएगा पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा आपसे, या h पूछ लेगा, या थीटा पूछ लेगा, या v पूछ लेगा, या u पूछ लेगा, बस फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। इसलिए पहले कंसेप्ट सिखा दिया मैंने बैलिस्टिक पेंडुलम का, अब मैं इसका न्यूमेरिकल करवाता हूँ। So बच्चे नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये आपको जेई में पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो एक ब्लॉक जिसका मास कैपिटल एम था, उसको हैंग किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस टू रोप्स बच्चों। यहां से एक बुलेट को फायर किया विद वेलोसिटी बच्चों u, एक u वेलोसिटी से बुलेट को फायर किया गया इसकी तरफ, वो बुलेट गई इसके साथ, इसके अंदर इम्बेड हो गई, उसके बाद पूरा सिस्टम ऐसे झूलते हुए आगे ऊपर की तरफ चला गया। तो ये सिस्टम ऐसे झूलते हुए ऐसे ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे कितनी हाइट, h हाइट आपको गिवन है कि कितनी हाइट तक ऊपर चला गया वो पूरा सिस्टम, जिसमें बुलेट इम्बेड है। देखो यहाँ पे बुलेट अंदर इम्बेड है, पूरा सिस्टम ऊपर गया है, मतलब हाइट कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, पूरा सिस्टम ऊपर गया है। जैसे पिछला वाला केस, मतलब बैलिस्टिक पेंडुलम की एग्जांपल हो गई ये वाली, है ना। अब पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट जस्ट बिफोर हिटिंग, ये बुलेट इसको हिट करने से पहले कितनी वेलोसिटी के साथ आ रही थी वो बताना है आपने, सो डैट कि वो 10 सेंटीमीटर ऊपर राइज कर गया पूरा सिस्टम। तो यू निकालना है बच्चों, आपको यू निकालना है, एच गिवन है, पूरा वही ट्रेंड चलना है, आपको पता है। उसके लिए देखो हमने पहले क्या बोला था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे जब आप देखो क्या बन जाएगा, वहां से फॉर्मूला अगर याद रहता तो वेल एंड गुड, फॉर्मूला नहीं याद रहता तो आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगा था। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल में क्या आएगा m इंटू यू, बुलेट का ही आएगा क्योंकि ये तो रेस्ट पे था, इसका मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा। फाइनल में दोनों कंबाइन हो गए, m प्लस एम इंटू कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करें, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे, ये चीज आ गई बच्चों। यहां से हमारा mu इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इंटू v आ गया, यहां से u निकाल दो, u कितना आ गया m प्लस m v बाई स्मॉल m बच्चों। अब v कितनी वेलोसिटी के साथ ये जस्ट मूव करना शुरू होंगे जब वो बुलेट इसमें एम्बेड होगा, अब वो कैसे निकला था, दैट इज इक्वल टू रूट 2gh की कितनी हाइट तक गया, ये तो सीधा याद रहेगा अब आपको, ये वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर कैपिटल M प्लस m स्मॉल m, v की जगह रूट 2gh बाय नीचे स्मॉल m बच्चों। अब सारी वैल्यूज हैं, आपने बस वैल्यूज को पुट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देना तो 10 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। उसके बाद ग्राम को केजी में चेंज कर देना ये वाला, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, देखो कैपिटल M इज 5, स्मॉल m 10 ग्राम है, 10 ग्राम को केजी में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, ठीक है। नीचे भी क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, रूट 2 इंटू जी की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर बच्चे -2, ये चीज आ गई बच्चों। अब देखो 5 प्लस ये बन गया 10 की पावर -2 दैट इज 0.01, नीचे ये आ गया आपका 10 की पावर -2, ये बन गया आपका अकेला रूट 2, क्योंकि ये स्क्वायर होएगा, ये -2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज 5.01 इंटू ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगी बच्चों, इंटू रूट 2 इज 1.414 बच्चों, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, तो ये आप कर लोगे, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा दैट इज इन मीटर पर सेकेंड। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में यू पूछा है, इन सम केस आपको यू गिवन होगा, आपको हाइट पूछ लेगा, तो आपको बस फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, यही लगने, u का v के साथ रिलेशन आ गया, v का हाइट के साथ आ गया, या तो यहां से इधर जाओगे या इधर से इधर आओगे। अगर थीटा बाई चांस किसी प्रॉब्लम में थीटा बोल दिया तो आपको उसके लिए भी रिजल्ट पता होना चाहिए कि h किसके इक्वल आ गया था, L1 माइनस कॉस थीटा बच्चों। अगर थीटा पूछा तो h की वैल्यू पुट कर देना, और अगर थीटा गिवन है तो वहां से h ऐसे निकाल देना बच्चों, ठीक है। तो रिजल्ट्स पता होने चाहिए, बाकी तो काम चुटकियों का है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड केस में बच्चों, जिसमें क्या होएगा, बुलेट जो है वो बीच में कोलिजन करने के बाद निकल जाएगी बाहर, ठीक है, बाहर निकलेगी। इसमें तो एम्बेड हो गया था, दोनों इकट्ठे मूव कर रहे थे, उसमें क्या होएगा, कोलिजन होने के बाद ब्लॉक अपना मूव करेगा और बुलेट अपना मूव करेगा। तो बच्चे नाउ लुक एट दिस केस, इसमें क्या है, देखो बुलेट पहले यू स्पीड से आ रही थी, वही ब्लॉक जो है पहले इनिशियली रेस्ट पे पड़ा था। जैसी बुलेट आई बच्चों, बुलेट जो है इसके साथ कोलिजन करेगी, कोलिजन करने के बाद अब बुलेट इसके बीच में से निकल जाएगी। अब कोलिजन हुआ है तो कुछ वेलोसिटी वो ब्लॉक को भी देके जाएगी बुलेट, है ना। तो अब क्या होएगा, आफ्टर कोलिजन जैसे ही बुलेट ब्लॉक में से निकलेगी तो उसकी अलग स्पीड हो जाएगी। देखो पहले यू स्पीड से मूव कर रही थी, अब बुलेट की स्पीड v1 हो गई, और कुछ स्पीड वो ब्लॉक को भी प्रोवाइड कर देगी, जिसके कारण ब्लॉक भी कितनी स्पीड से मूव करना शुरू हो जाएगा, v2 स्पीड से। अब v2 स्पीड से ब्लॉक जा रहा है ऊपर की तरफ ऐसे, यहां पे जाके उसने मैक्सिमम कितनी हाइट ली, h हाइट ली, क्योंकि यहां पे जाके वो रुक जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी उसको रोकेगी और यहां पे आके वो रुक जाएगा, मतलब यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है ब्लॉक की वो कितनी हो गई है 0, और ये बुलेट जो है ये ऐसे आगे चलती जाएगी। अब बस डिफरेंस क्या है कि आफ्टर कोलिजन बुलेट एंड ब्लॉक इन दोनों का अपना अलग अलग मोशन चल रहा है। क्लियर बच्चों। अब देखो अब इन क्वेश्चन को कैसे करना है, वही सेम बच्चों। सबसे पहले आप करोगे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को इक्वल, क्यों, क्योंकि आपको पता है कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल में क्या आएगा, बुलेट का इनिशियल मोमेंटम होएगा स्मॉल m इंटू यू, इसका मास स्मॉल m, और ब्लॉक का इनिशियल मोमेंटम 0 होगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो वैसे ही लटका हुआ था बेचारा, है ना। अब आफ्टर कोलिजन दोनों इकट्ठे नहीं मूव कर रहे तो दोनों का अलग अलग मोमेंटम लिखेंगे। अब बुलेट का mv1 और इसका आ जाएगा कैपिटल mv2, ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। तो एक इक्वेशन यहां पे ये बनेगी, ठीक है। उसके बाद अब ये जो ब्लॉक है, अब ये जा रहा है ना ऊपर हाइट कितनी तक, h हाइट तक, तो इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी होगी सो दैट ये h हाइट तक पहुंच जाए। आपको पता है कि अब हमें याद है, सर ने सीधा बोल दिया, याद करो इसको, रूट 2g हाइट, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। तो ये दो इक्वेशंस, उसके बाद थीटा के लिए भी वही इक्वेशन बच्चों कि L इज इक्वल टू, सॉरी H इक्वल टू L
1 माइनस कॉस थीटा बच्चों। इक्वेशन बाकी सारी सेम रहेगी बच्चों, बस डिफरेंस कहां आएगा, डिफरेंस ये पहली इक्वेशन में आएगा मोमेंटम वाली में, और कुछ नहीं बच्चों। अब इन क्वेश्चन में क्या होएगा बच्चों, इन क्वेश्चन में आपको अगर वो हाइट पूछ रहा है तो आपको वो u देगा, आपको वो v1 देगा, v2 नहीं भी देगा तो आप इस इक्वेशन में से v2 निकाल दोगे, या आपको वो u देगा, v2 देगा, v1 नहीं देगा। ठीक है, तो v1 नहीं दे रहा बच्चों, तो v1 के लिए आप क्या करोगे, ये मोमेंटम वाली कंजर्वेशन लगा दोगे। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन में होगा वही सेम चीज बच्चों, कि अगर आपको इस इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है, इसमें से अगर आपने किसी एक चीज को निकालना है, मतलब u को निकालना है या आपने v1 को निकालना है, तो बाकी चीजें आपको गिवन होंगी बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? तो कुछ घबराना नहीं है, इक्वेशन ये लगनी है, बाकी आपको गिवन होगा सारा मटेरियल, आपने बस ऐसे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ, जो बच्चों नीट में पूछा गया था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एज सच नीट में आया था, तो वो आपको करवाता हूं। सो बच्चे नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये आपको पूछा गया था नीट में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि आपने कंसेप्ट सीख लिया है। ठीक है, जिसने कंसेप्ट नहीं सीखा सीधा न्यूमेरिकल कर रहा है, उसको समझ ही नहीं लगेगा। पहले कंसेप्ट सीखो, फिर न्यूमेरिकल पे फटाफट फॉर्मूले लगाओ। अब यहाँ पे देखो, गिवन है कि एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 400 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg व्हिच इज हैंग्ड बाय रोप। वही क्वेश्चन आ गया कि एक बुलेट है, बुलेट का मास स्मॉल है, तो 10 ग्राम की बुलेट है। ठीक है, चेंज कर दो इसको केजी में, तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 kg, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 2 kg। ठीक है, अब स्ट्राइक कर रहा है वुडन ब्लॉक के साथ जिसका मास आपको गिवन है 2 kg, तो वुडन ब्लॉक का मास कैपिटल M 2 kg गिवन है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बुलेट, 400 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की u आपको गिवन है 400 मीटर पर सेकंड। जैसे ही कोलिजन हुआ, एज अ रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंट्रल पॉइंट, हम हाइट सेंटर से ही लेते हैं ना बच्चों की, सेंटर इतना राइज कर गया ऊपर, तो इस ब्लॉक का सेंट्रल पार्ट कितना राइज कर गया, कहते हैं 10 सेंटीमीटर, मतलब h गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दो, 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 1 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्जिंग आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ब्लॉक। बच्चों, इमर्जिंग आउट का मतलब बाहर निकल गई है, तो जब कोलिजन होने के बाद बुलेट बाहर निकली है, तो बताओ कितनी स्पीड से निकली है। मतलब आपको आफ्टर कोलिजन बुलेट की वेलोसिटी पूछी है, v1 पूछा है इस क्वेश्चन में बच्चों। अब v1 के लिए सबसे पहले आपके माइंड में यही आनी चाहिए, कौन सी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए मासेस तो है आपके पास, यू नीड यू हमें गिवन है, यू नीड v2 बच्चों, v1 निकालना है, बाकी सारे वेरिएबल पता होंगे तभी तो v1 निकलेगा, पर v2 तो गिवन ही नहीं है कि ब्लॉक कितनी स्पीड से मूव किया, नहीं गिवन, कोई बात नहीं, सर ने सिखाया है v2 नहीं गिवन, तो v2 के लिए ये फॉर्मूला तो है ना कि वो कितनी हाइट तक राइज किया, वहां से आप v2 निकाल सकते हो, तो फटाफट v2 निकाल दो। पहले v2 निकलेगा √2, g की जगह आ जाएगा 10, यहाँ पे 9.8 है बच्चों, क्योंकि गिवन नहीं था क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए आपको 9.8 लेना पड़ेगा। और हाइट कितनी है बच्चों, 10 रेज टू पावर माइनस 1। ये चीज आ गई बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 98 कैसे लिखेंगे हम, 98 को आप लिख सकते हो बच्चों 98 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1, यहाँ पे भी 10 रेज टू पावर माइनस 1, कैलकुलेशन पार्ट है बच्चे, नथिंग एल्स, या क्योंकि हमें 10 रेज टू पावर माइनस 2 बनानी पड़ेगी ना, इवन पावर होंगी तभी बाहर निकलेगा, तो ये बना 2 इंटू 98 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। अब रूट में से बाहर निकालना है बच्चों। अब 98 इंटू 2 कितना होगा, 8 2 16, 9 2 18, 19 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, 196 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 14 का, तो 14 बाहर आ जाएगा, और इधर 10 रेज टू पावर माइनस 2 थी तो -1 बाहर आ जाएगा, मतलब v2 कितना आ गया, 1.4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों, आना चाहिए, थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, सीधी नहीं है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना इसको यहाँ पे। ठीक है, तो v2 निकल गया। Once you get v2, now you have the equation this momentum वाली, तो mu इक्वल टू mv1 प्लस कैपिटल mv2, सारी वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे, mv1 इधर रख लेते हैं, mu
माइनस कैपिटल एम v2, तो v1 इज mu माइनस mv2 बाय स्मॉल m बच्चों। वैल्यूज को पुट करो, पुट करने के बाद यू विल गेट योर आंसर बच्चों। यहाँ पे आराम से आंसर आ जाएगा कुछ 120 मीटर पर सेकंड। चेक करना, आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ठीक है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंस अगेन आपको एज सच नीट में आया गया था, एज सच ये जेई में भी आ सकता है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो नाउ बच्चों लुक एट दिस नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये भी एज सच आपको पूछी जाएगी, पहले कंसेप्ट सिखाता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि बुलेट वैसे ही सेम बच्चों ब्लॉक के साथ कोलाइड करेगी, ब्लॉक के अंदर इंबेड हो जाएगी इस केस में, मतलब बीच में ही रह जाएगी और पूरा सिस्टम ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा। अब ये थ्रेड के साथ हैंग नहीं है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा, ये आगे जाएगा बच्चों। उस केस में क्या होता था, वो ऊपर जाता था, उसको कौन रोकता था, ग्रेविटी रोकता था। इस केस में क्या होगा, ये ब्लॉक और बुलेट ऐसे आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो उनको कौन रोकेगा, इनको रोकेगा फ्रिक्शन बच्चों। तो इस केस में फ्रिक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको बेसिकली क्या पूछा जाता है कि बताओ इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। अगर मैं बोलूं कि इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है बच्चों, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ म्यू कितना होगा, सो डैट कि ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक प्लस बुलेट कंबाइंड सिस्टम मूव करके कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, एस और एस डिस्टेंस के बाद वो रुक गया। रुक गया तो किसने रोका, फ्रिक्शन बाउ ने रोका, है ना। तो अब इस केस में करोगे क्या बच्चों, सबसे पहले तो वही सेम बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पहले इनिशियल और फाइनल सिस्टम का मोमेंटम इक्वल कर दोगे। इनिशियल में आएगा बुलेट का m इंटू यू, इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ये तो रेस्ट में पड़ा था। और आफ्टर कोलिजन क्या आएगा, दोनों कंबाइन हो गए हैं और मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी। इज इट क्लियर बच्चों, समझ लग गया ये चीज। अब इसके बाद देखो, अब क्या करोगे आप, यहां से आप v भी निकाल सकते हो। v कितना आ जाएगा, mu बाय m प्लस स्मॉल। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ये तो नॉर्मल है। अब उसके बाद नेक्स्ट काम देखो बच्चों, अब ये यहां से यहां तक मूव करा बच्चों, तो इस पे सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है, इस पे लग रही है बच्चों फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो आप लोग पीछे से पढ़ के आए हो कि अगर आपने किसी फोर्स का वर्क डन निकालना है तो यू हैव द फॉर्मूला दैट इज वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, है ना फॉर्मूला। तो यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला। इधर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी बच्चों, और इनिशियल की बात करें तो इनिशियल होगी हाफ पूरे सिस्टम का मास, क्योंकि इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी का स्क्वायर बच्चों। क्लियर होगी ये चीज। अब यहाँ पे देखो फ्रिक्शन एफ एस कॉज ऑफ थीटा, थीटा कितना होगा, फ्रिक्शन आपको पता है हमेशा ऑपोजिट लगती है, इस तरफ लगेगी, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो थीटा 180, इधर माइनस 1/2 m प्लस एम बी का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। कॉस 180 कितना होता है, -1, तो यहाँ पे -1/2 m प्लस स्मॉल एम बी का स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल बच्चों। अब फ्रिक्शन किसके इक्वल होती है, फ्रिक्शन होती है म्यू इंटू आर के बच्चों, होती है ना, पीछे करके आए हम सब कुछ ये चीजें। तो यहाँ पे आर किसके इक्वल होता है, देखो आर क्या होएगा, यहाँ पे आर ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ, नीचे होएगा इनका वेट, वेट कितना होएगा m प्लस स्मॉल एम इंटू जी, और आर और ये क्या हो जाएंगे इक्वल, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, m प्लस स्मॉल एम इंटू जी एस हाफ m प्लस स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर बच्चों। ये यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू कितना आ गया, म्यू इज वी स्क्वायर बाय 2g's बच्चों, आ गया म्यू। तो अब इन क्वेश्चंस में पूछा क्या जाएगा, या तो बच्चों आपको क्या पूछा जाएगा, म्यू पूछा जाएगा, म्यू पूछा जाएगा, आपको u गिवन होगा, आप क्या करोगे, पहले यहां से v निकाल लोगे, वंस यू फाइंड v, यहां पे v की वैल्यू पुट करोगे, s गिवन होगा, आप म्यू निकाल दोगे। या आपको म्यू गिवन होगा, s पूछा जाएगा, तो इसी फॉर्मूले में म्यू गिवन होगा, आप s निकाल दोगे। या उल्टा भी हो सकता है बच्चों, आपको म्यू और s गिवन है, u पूछ ले, फिर आप उल्टा क्वेश्चन करोगे, पहले यहां से आप v निकालोगे, वंस यू फाइंड v, यहां पे v पुट करोगे और u निकाल दो। कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए कंसेप्ट सिखा रहा हूं। कंसेप्ट पता लग गया तो क्वेश्चन कैसा भी हो, फॉर्मूले बस आगे पीछे करने, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बच्चों, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, इसका भी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में आया तो मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूं बच्चे। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा गया था, जेई में आया था ये क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास 0.1 kg moving horizontally with speed 400 meter per second hits wooden block of mass 3.9 kg kept on horizontal rough surface। वही सेम, एक बुलेट आई है, कहते हैं कितनी वेलोसिटी के साथ बुलेट मूव कर रही है, आपको बुलेट की वेलोसिटी इनिशियल गिवन है 400 मीटर पर सेकंड, मास गिवन है उसका
0.1 kg किसके साथ टकराई, एक वुडन ब्लॉक के साथ जिसका मास है 3.9 kg। किस पे पड़ी थी, एक रफ सरफेस, मतलब फ्रिक्शन है वहां पे। द बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, बुलेट बीच में धंस चुकी है और पूरा सिस्टम मूव कर रहा है 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो एस गिवन है बच्चों 20 मीटर, म्यू पूछा है बच्चों। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी होती है, क्वेश्चन में लगने तो वो दो फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू निकालना है। अब जिसको तो कंसेप्ट पता होगा उसको पता होगा कि म्यू यहां से निकलना है v²/2gs, और v क्या था, v था पूरे कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब v निकालना है पहले, तो v के लिए क्या करोगे, आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वो क्या बनी थी, इनिशियल सिस्टम का और फाइनल सिस्टम का मोमेंटम इक्वल कर दो। इनिशियल में सिर्फ बुलेट का आता था क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे होता था, और फाइनल में दोनों कंबाइन, तो यहां से v निकल जाएगा बच्चों। तो कितना आ जाएगा, v इज mu बाय m प्लस स्मॉल m बच्चों। तो यहाँ वैल्यूज को पुट करो, स्मॉल m इज 0.1, u इज बच्चों 400, कैपिटल M 3.9 एंड स्मॉल m इज 0.1। क्लियर हुआ बच्चों। तो 0.1 इंटू 400 ये बन गया 3.9 प्लस 0.1 इज 4, तो ये आ गया 100, यहां से 10 नीचे, ये कैंसल, तो कितना आ गया 10। तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पूरा ब्लॉक मूव करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 20 मीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड म्यू। तो म्यू इज v²/2gs, v की जगह वैल्यू पुट करो 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10, 2g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10, और s कितना है बच्चों 20। ये यहां पे गया बच्चों, 2 5 10, 5 4 20, सो म्यू इज 1/4 बच्चों। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हैं हम, कुछ नहीं होता, बस कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट सीख गए उसके बाद तो बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। तो अब बच्चे बढ़ते हैं लास्ट प्रॉब्लम बच्चों, स्प्रिंग बेस्ड कोलिजन। तो वो भी सीख लो क्योंकि उसका भी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव में सीधा पूछा जाता है बच्चे। नेक्स्ट इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्कूल में नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, दिस इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव। तो होता क्या, देखो यहाँ पे पहले कंसेप्ट सीखो, फिर आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे इसका। तो कंसेप्ट क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे एक ब्लॉक के साथ स्प्रिंग अटैच है, दूसरा यहां से ब्लॉक एक मूव करके आ रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी v0। अब ये ब्लॉक जब इसके साथ टकराएगा तो ऑब्वियस है स्प्रिंग क्या होएगा, कंप्रेस हो जाएगा। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन होता है मैक्सिमम कंप्रेशन का, कि बताओ इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो आपने बस एक चीज याद रखनी है बच्चों, कि जब इन दोनों के बीच में स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ना, तो उस केस में ये दोनों जो है बच्चों एक ही स्पीड से मूव करेंगे, मतलब फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन दोनों की सेम हो जाएगी। कब, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये मूव कर रहा था v0 वेलोसिटी से, ये रेस्ट पे था। आफ्टर मैक्सिमम कंप्रेशन, मान लो x हुई मैक्सिमम कंप्रेशन उसमें, तो उसके बाद ये दोनों जो है अब इकट्ठे मूव कर रहे हैं एक सिस्टम बनके, कितनी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ। आपसे यही पूछा जाता है कि बताओ कितनी कंप्रेशन होगी। अब उसके लिए आप करोगे क्या बच्चों, यहां पे देखो, उसके लिए आप पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, ठीक है। स्प्रिंग यहां पे मासलेस है, इग्नोर करना है उसका मास। तो देखो अगर कोलिजन हुआ है तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बिफोर कोलिजन सिर्फ ये मूव कर रहा था, तो इसका मोमेंटम m1 इंटू v0, इसका तो जीरो होगा तो लिखा ही नहीं। एंड आफ्टर कोलिजन ये दोनों कंबाइन होकर मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, तो m1 प्लस m2 इंटू v। एक इक्वेशन ये बनेगी बच्चों। यहां से आप क्या निकाल दोगे, आप v निकाल दोगे, कॉमन वेलोसिटी बच्चों, ठीक है, क्योंकि v0 तो गिवन होगी, कॉमन वेलोसिटी यहां से निकल जाएगी। अब उसके बाद देखो बच्चों, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है बच्चों, तो कंप्रेस होने से स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है वो, हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स क्या होता है कि कितना वो कंप्रेस हो गया। अब बच्चों अगर इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है तो वो कहां से हुई है बच्चों, वो हुई है इसलिए क्योंकि वो पीछे वाला ब्लॉक जब इसके साथ टकराया तो ऑब्वियस है सिस्टम की वेलोसिटी पहले से कम हो जाएगी। तो जो किनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा ना सिस्टम के, अब पूरा सिस्टम पहले ये बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा था, पूरा सिस्टम कम स्पीड से मूव कर रहा है, तो कुछ लॉस हुआ है किनेटिक एनर्जी का। तो वो सिस्टम ने जितनी लॉस की है किनेटिक एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गई है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो सेकंड पॉइंट आपने यही करना है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज इक्वल टू लॉस इन किनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बच्चों। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स क्या होएगा यहाँ पे कि कितना मैक्सिमम कंप्रेस हुआ, इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल लॉस निकालना है। अब सिस्टम का इनिशियल किनेटिक एनर्जी क्या होएगी, हाफ m1 v0 का स्क्वायर, प्लस ये तो इनिशियली रेस्ट पे थी तो जीरो, माइनस सिस्टम की फाइनल क्या है, ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो हाफ
m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, यहां से आप v की वैल्यू पुट कर दोगे, आपके पास v नॉट होगा, आप क्या निकाल दोगे, x निकाल दोगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो यही क्वेश्चन आएगा, आपको मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा जाएगा, तो आपने पहले v निकालना है। वंस यू फाइंड v की वैल्यू यहां पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इस तरफ क्वेश्चन में। यहाँ पे ये बोला गया है बच्चों की 3 ब्लॉक है ए बी सी। एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत पहले आया था एडवांस में, अब लेवल इतना इंक्रीज हो गया कि अब तो ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको ये। यहाँ पे ए बी और सी 3 आइडेंटिकल बॉडीज हैं, तीनों का मास स्मॉल एम गिवन है बच्चों। देयर इज इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ए एंड सी, यहाँ पे ए आएगा, ए एंड सी के बीच में इलास्टिक कोलिजन हुआ। ये दोनों रेस्ट पे थे, ये मूव करके आया वेलोसिटी के साथ बच्चों। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, और यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है बच्चों के। तो कितना ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगा बच्चों। अब देखो स्प्रिंग को कंप्रेस किसने करना है, इसने करना है, तो हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए जो v नॉट होती थी यहाँ पे हमारी, है ना। तो यहाँ पे तो पता ही नहीं अब कितनी वेलोसिटी के साथ ये कंप्रेस करेगा, ये तो स्टार्टिंग में रेस्ट पे था। तो उसके लिए आप पहले ए एंड सी का कोलिजन देखोगे। कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। अगर बच्चे इलास्टिक कोलिजन है, ऊपर से क्या है, आइडेंटिकल बॉडीज, तो आप कोलिजन पढ़ के आए होंगे, इलास्टिक कोलिजन आइडेंटिकल वाले केसेस भी करवाए थे। आइडेंटिकल वाले केसेस क्या होते हैं कि आफ्टर कोलिजन बॉडीज की फाइनल वेलोसिटीज उनके इनिशियल वेलोसिटी के साथ इंटरचेंज हो जाती है। मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ए की फाइनल बन जाएगी, जो ए की इनिशियल होगी वो सी की फाइनल बन जाएगी। मतलब आफ्टर कोलिजन ये बबुआ रेस्ट पे आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, u हो जाएगी। समझे बात? तो इस केस में v नॉट कितना आ गया बच्चों, u। समझ लग गई? अब तो पता लग गया ना, अब तो इसको देखने की जरूरत नहीं, अब तो ये आ रहा है कितनी स्पीड से, u स्पीड से कंप्रेस कर देगा। तो आपको पता है कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों जो है वो क्या करेंगे, अब कंबाइंड स्पीड से मूव करेंगे। वही सारा लॉजिक, v मासेस दोनों के सेम है, तो m और m आप लगाओ ये इक्वेशन लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो m1 v नॉट इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, कॉमन वेलोसिटी, m1 m v नॉट u, m1 प्लस m2 m प्लस m2m बच्चों, यहाँ पे आ गया v, ये m से m कैंसिल बच्चों, तो v कितना आ गया, u बाई 2। तो आपको बच्चे अब कॉमन वेलोसिटी भी पता लग गई। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप करोगे कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे वही कंसेप्ट पता हो तो न्यूमेरिकल ऐसे होंगे। गलती यही होती है, आप लोग सीधा न्यूमेरिकल करने जाते हो, कंसेप्ट तो पता ही नहीं होता, पहले कंसेप्ट सीखो फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो। अब हाफ इनिशियल में m1 की जगह m, v नॉट कितना था बच्चों, v नॉट इज u, तो u का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, m प्लस m हो जाएगा, तो 2m इंटू v का स्क्वायर, मतलब u बाई 2 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो ये kx स्क्वायर इज इक्वल टू mu स्क्वायर माइनस 2mu स्क्वायर बाई 4, ये कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एलसीएम लोगे आप, 2mu स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर बाई 2 बच्चों, तो kx स्क्वायर, तो kx स्क्वायर इज mu स्क्वायर बाई 2 बच्चों। तो यहां से x स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये k उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दिस, तो x कितना आ गया, रूट mu स्क्वायर बाई 2k बच्चों। यहां से u आप बाहर निकालना चाहते हो तो निकाल दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा जेई में आया था आपको एडवांस में, वो भी अब ये क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है। देखो अब स्टैंडर्ड इतना बढ़ चुका है कि यही क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी वैल्यूज के साथ भी बना। ठीक है, तो आई होप विद दिस वीडियो अब आपको ये जो मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं ये आपको टिप्स पे होंगी, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सीधे ही बच्चों सीधे कॉम्पिटिटिव में आती है। स्कूल लेवल में कम पूछा जाएगा, स्कूल लेवल में ज्यादा से ज्यादा बैलिस्टिक पेंडुलम, पर बाकी की जो प्रॉब्लम्स है कॉम्पिटिटिव के लिए मस्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।